अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके आल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर x की कीमत जो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो जितने पार्ट्स हैं आपने उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो x की वैल्यू हमें गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और फिर फर्दर हम इस पूरे को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि x की वैल्यू क्या गिवन है। x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया, ये हमें गिवन है। तो अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो होगी 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया, अब आपने 1/x की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, इसका कॉन्जुगेट लेकर। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे लेंगे आप, कॉन्जुगेट ऐसे लिया जाता है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज किया जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो बेहतर तौर पे आपको समझ आ जाएगी। 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया, यानी इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया हमने, उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। साइन अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। 1/x इज इक्वल टू, आगे आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी ऊपर वाली रकमों को आपस में और नीचे वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली वैल्यू तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, नीचे अगर आप देखें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, 3 का क्या होता है 9। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और 8 रह जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे चले तो हमारे पास 1/x इज इक्वल टू, जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू हो वैसे ही आ जाएगी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और इधर हमारे पास 3 9 आया था और 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो यहाँ 8 आ गया था। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे 9 माइनस 8 इज 1। ठीक है, नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर ऊपर 1 हो तो 1/2 हो तो वो हाफ कहलाता है, लेकिन 2/1 हो तो वो 2 ही कहलाता है। अगर इसको आप 1 से डिवाइड भी कर देंगे तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू जो आई है वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं x प्लस 1/x। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब साइन यही वाला प्लस। ठीक है, और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया, अब आप देखें एक वैल्यू अगर प्लस में हो और माइनस में हो, दूसरी वैल्यू दोनों सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाती है। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 आपस में क्या होंगे कैंसिल। 3 प्लस 3 क्या होता है 6, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। आप चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। इसका सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। ठीक है, सबसे पहले हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर पूरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू में क्या गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो पहला हिस्सा है तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ऊपर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, नीचे की वैल्यूज देखें, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और 8 स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, और ये हम मालूम कर रहे हैं 1/x। ठीक है, 3 9, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसा 3। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू
3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसा, 3 3 दा 9 था तो 9 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो 8, ठीक है। तो इक्वल में हमारे पास क्या आया, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 माइनस 8 इज 1, 1 से डिवाइड होगा तो 1 बाय एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम मालूम करते हैं x माइनस 1 बाय एक्स। अब हमने मालूम करना है x माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया। यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, तो आगे 1 बाय एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब आप देखें कि माइनस का साइन जो है वो अंदर का साइन चेंज कर देगा, ठीक हो गया। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया। अब आप देखें 3 और माइनस 3 कितना होगा, 0, यानी 3 और माइनस 3 क्या होंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे। 3 माइनस 3 इज 0। अब देखें ये भी प्लस में है, ठीक है, और ये भी प्लस में है, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा। बट जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 2 8 है ना, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, और जब जमा किया जाता है तो इसको इस तरह लिखा जाता है 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। इसको मैं यहां से इरेज कर देती हूं और अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, जो कि है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप देखें कि यहां पर सबसे पहले जो x प्लस 1 बाय एक्स है उसका हमारे पास आंसर क्या आया था, x प्लस 1 बाय एक्स जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसका आंसर हमारे पास आया था 6, ठीक हो गया। अब आपने नीचे एक स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। आप ये देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। आपने देनी है स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, हम क्यों स्क्वायर ले रहे हैं, इसलिए ताकि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को ला सकें, क्योंकि हमने x प्लस 1 बाय एक्स मालूम नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर मालूम करना है। तो उसके लिए इसी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और 6 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब देखें कि 6 का क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। अब यहां देखें x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे आ जाएगा प्लस 2x और 1 बाय एक्स, ठीक है। ये x से कैंसल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आप देखें हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो प्लस 2 है जब दूसरी साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम एक नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं इक्वल के तो उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 36 माइनस 2 इज 34। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ, ठीक हो गया। तो पार्ट 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है।
ये पार्ट उस तरह से सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर क्या आया था, 6, ठीक है। और देखें तो x माइनस 1/x का आंसर आपके पास क्या आया था, 2√8, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, x² माइनस 1/x², ठीक है। तो x² माइनस 1/x² किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला अगर आप ओपन करें तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास लौट के यही आ जाएगा, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर। जब आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास यही फार्मूला आ जाएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही लौट कर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है लिखना है, देखें x प्लस 1/x का आंसर आपके पास क्या था, 6, ठीक हो गया। और यहां पर आपके पास x माइनस 1/x का आंसर क्या था, 2√8, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ 8 को, ठीक है। तो हमारे पास यहां था 2√8, ठीक है। ये जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस 1/x² का आंसर आएगा 6, 2 का क्या होता है 12, ठीक है। और √8 वैसे का वैसा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह से है, पिछला पार्ट जो हमने किया है जो कि x² माइनस 1/x² था हमारे पास, उसका आंसर हमारे पास आया था 12√8, ठीक हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे ऊपर प्लस है, नीचे मैंने माइनस वाला क्यों लिया है, ये क्यों लिया है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। नीचे आपने एक स्टेटमेंट देनी है, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट देनी है। उसके बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, ठीक है। x² माइनस 1/x², इसका स्क्वायर लेंगे आप, और दूसरी साइड 12√8 का जो है हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक हो गया। अब आप देखें कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू होती है ना, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। x² स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ x4 आ जाएगा, ठीक है, 2 to the 4। अब जो साइन है ना इसका भी स्क्वायर होगा, यानी माइनस माइनस आपके पास क्या आएगा, प्लस, ठीक है। 1 1 जा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और x² स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की 4 आ जाएगा, ठीक है। -2 फॉर्मूले का, इसका जो पूरा फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, x², ठीक है, 1/x², ठीक हो गया। अब इस तरफ देखें तो 12 का स्क्वायर लें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा, ठीक है। x² से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। x4 प्लस 1/x4, ठीक है, -2, ठीक है। 144 को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो 2 है यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1152 प्लस 2, तो हमारे पास आंसर आएगा x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154, ठीक है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ।
पार्ट नंबर 6 में देखें x माइनस 1 बाय एक्स ओवर होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर पीछे चलें तो हमारे पास x माइनस 1 बाय एक्स की जो वैल्यू है वो है 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ एक स्टेटमेंट देनी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन, ठीक हो गया, बोथ साइड्स, ठीक हो गया। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर जो हमें चाहिए, ठीक है। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो दूसरी तरफ भी हम जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर लेने का मकसद भी यही है कि हमारे पास x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पर ये आ जाएगा, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 दा 32, ठीक है। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखें 2 2 दा 4, जो स्क्वायर रूट था 8 का वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 8 दा 32। यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।